अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ मुख्यवार्ताः। अष्टादशी लोकसभायाः प्रथमं सत्रम् अद्य प्रभृति समारभेत। दिनद्वयं यावत् प्रवर्तेत शपथग्रहणसमारोहः। अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रतिश्रावयेत् भर्तृहरि महताबः इत्यस्मै अस्थायी अध्यक्षस्य शपथम्। परीक्षासु परिष्कार परामर्शान् प्रदातुं राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणस्य कार्यशैलीं समीक्षितुं च केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय पक्षतः निर्मितायाः उच्चस्तरीय समितेः प्रथमम् उपवेशनमद्य। समित्या मासद्वयाभ्यन्तरे दातव्यमस्ति प्रतिवेदनम्। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कृतं मुक्तिरोधं विरुध्य उच्चतम न्यायालये दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः पुनरपि मुक्तिपरं कृतवान् निवेदनम्। अद्य वादश्रवणस्य याचना। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रावृषारम्भः। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे अथ उत्तरभारतस्य नैकेषु राज्येषु आतपात् शान्तिः। पश्चिमतटवर्ती क्षेत्रेषु ऋतुविज्ञानविभागेन अतिवृष्टेः ख्यापिता रक्तसञ्चेतना। रशिया देशस्य दागेस्ताने मखचकाला इत्यत्र च विभिन्नाक्रमणेषु अर्चकम् आरक्षिणः समेत्य 15 जनाः मृताः, 25 जनाः च व्रणिताः। 4 आक्रमणकारिणः अपि हताः। आक्रमणस्य अन्वीक्षणमस्ति जायमानम्। आईसीसी T20 विश्वचषक प्रतियोगितायाः शीर्षाष्टेषु भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः स्पर्धा अद्य। इंग्लैंड दलेन अमेरिका दलं 10 स्तोभैः पराजित्य अधुना एतद्दलम् उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। महिला क्रिकेट प्रतियोगितायाः भारत दलेन दक्षिणाफ्रीका दलं तृतीये अन्तिमे च एकदिवसीय द्वन्द्वे 6 स्तोभैः पराजितम्। भारतेन त्रिदिवसीया श्रृंखला 3-0 इत्यङ्कैः विजिता। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। अष्टादशी लोकसभायाः प्रथमं सत्रम् अद्य प्रभृति समारभेत। जून मासस्य 24 दिनाङ्कात् जुलै मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् एतत् सत्रं प्रवर्तयिष्यते। सर्वप्रथमम् अस्थायी अध्यक्षः भर्तृहरि महताबः राष्ट्रपतिभवनं प्राप्य शपथवचनं स्वीकुर्यात्। तदनन्तरम् असौ 11 वादने लोकसभां प्राप्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य नवनिर्वाचितेभ्यः सांसदेभ्यः शपथं कारयेत्। राज्यस्य सांसदाः अकाराद्यनुक्रमं शपथं स्वीकुर्युः, अर्थात् सर्वप्रथमम् असमराज्यस्य सांसदाः, सर्वान्ते च पश्चिमबङ्गालस्य सांसदाः शपथं स्वीकुर्युः। शपथग्रहणसमारोहः एषः दिनद्वयं यावत् प्रवर्तेत। तदनन्तरं च जून मासस्य 26 दिनाङ्के लोकसभाध्यक्षस्य निर्वाचनं भविष्यति। एतदनन्तरं 27 दिनाङ्के राज्यसभायाः सत्रम् आरप्स्यते। तद्दिने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या लोकसभा राज्यसभा इत्यनयोः संयुक्तसत्रं सम्बोधयिष्यति। अष्टादशी लोकसभायाः एतत् अद्य प्रप्रथमं सत्रं भवेत् इति अवधातव्यम्। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः उच्चतम न्यायालये पुनरपि मुक्तिपरं निवेदनं कृतवान्। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कृतं मुक्तिरोधं विरुध्य उच्चतम न्यायालये असौ याचिकां प्रस्तुतवान्। केजरीवालस्य अधिवक्ता अद्य प्रातः वादश्रवणाय न्यवदयेत्। तावत् बृहस्पतिवासरे ट्रायल कोर्ट इत्यत्र मुख्यमंत्री केजरीवालः आंशिक मुक्त्यै अनुमतः आसीत्। सहैव सूचितः आसीत् यत् सः 1 लक्ष रूप्यकाणां शुल्कं प्रदाय आंशिक मुक्तः भवितुमर्हति। तत्रैव प्रवर्तननिदेशालयः एतस्य सततं विरोधं कुरुते। प्रतियोगी परीक्षाभ्यः परिष्कारादि सम्बद्धान् परामर्शान् प्रदातुम् अथ राष्ट्रीय परीक्षण समवायस्य कार्यसमीक्षणाय केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयेन संघटितायाः उच्चस्तरीय समितेः अद्य प्रथमम् उपवेशनं भवेत्। शिक्षा मन्त्रालयेन गत शनिवासरे राष्ट्रीय परीक्षण समवायद्वारा आयोक्ष्यमाणानां परीक्षाणां सुचारुतया निष्पक्षतया च सञ्चालनाय भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य इसरो इत्यस्य पूर्वप्रमुखस्य राधाकृष्णन्वर्यस्य अध्यक्षतायां 7 सदस्यीयाः समितिः रचिता आसीत्।
एषा समितिः मासद्वयाभ्यन्तरे स्वीयं वृत्तं प्रस्तोष्यति, येन परिष्कारादीनां क्रियान्वयनम् आगामी परीक्षाचक्रे क्रियेत। नीट यूजी इति परीक्षायाम् अनुग्राहाङ्कं प्राप्तानाम् अभ्यर्थिनां कृते पुनः परीक्षायोजनम् अभवत्। नीट यूजी पुनः परीक्षा 63,1500 छात्राणां कृते आयोजिता। परीक्षायै देशे सर्वत्र 7 केन्द्राणि निर्मितानि आसन्। तत्र हि परीक्षायाः सुचारुतया सञ्चालनार्थं विशेषव्यवस्थाः कल्पिताः। एतेन सहैव परीक्षाकेन्द्रेभ्यः बहिः शान्तिं स्थापयितुं 200 मीटर् मितपरिधौ 44,100 क्रमिका धारा प्रवर्तिता आसीत्। यदा अनुग्रहाङ्कानां विषये विवादः वर्धितः तदा एनटीए इत्यस्य उच्चस्तरीया समितिः निर्मिता, यस्याः अनुशंसाधारेण 63,1500 अभ्यर्थिभ्यः प्रदत्ताः अनुग्रहाङ्काः स्थगिताः। एतेषां कृते जून मासस्य 23 दिनाङ्के पुनः नीट इति परीक्षायोजनस्य निर्णयः विहितः आसीत्। विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य अध्यक्षः जगदीशकुमारः प्रतियोगिता परीक्षासु पारदर्शिता विषये उक्तवान्। यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, ये टेस्ट जेआरएफ देने के लिए, पीएचडी रिसर्च फेलोशिप देने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन जून 18 को हम कंडक्ट किया, लेकिन 19 जून को आसपास 3 बजे हमारा पास इंफॉर्मेशन मिला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सेंटर है, इंडियन सेंटर फॉर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, I4C कहते हैं। इन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दिया कि एग्जामिनेशन माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके बारे में एक्शन लिया। 9 बजे तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी नेट को कैंसिल किया, इसलिए कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी एनटीए इसके बारे में काम कर रहा है। आगे जो दिनों में हम यूजीसी नेट को कंडक्ट करना चाहते हैं वो डेट्स को भी हम अनाउंस करेंगे। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रावृषारम्भः जातः अस्ति। दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे अथ उत्तरभारतस्य अनेकेषु राज्येषु आतपात् शान्तिः अवाप्ता। तत्रैव पश्चिमतटवर्तीक्षेत्रेषु ऋतुविज्ञानविभागेन अतिवृष्टेः रक्तसञ्चेतना ख्यापिता अस्ति। तमिलनाडुराज्ये कल्लकुरिचि इत्यत्र विषाक्तमद्यपानेन 56 जनानां मृत्युप्रकरणे भाजपादलस्य प्रवक्ता संबितपात्राः प्रश्नोत्थापनं कृतवान् यत् मुख्य आरोपिणः डीएमके दलेन सह के सम्बन्धाः सन्ति, एवं च मुख्यमंत्री MK स्टालिन इत्यसौ अस्मिन् विषये उत्तरं दद्यात् इति। अखबार में तथ्य है, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहां पर वो कहते हैं कि जो गोविंद राज है, जो इसका किंगपिंग है, उसके घर के फोटो को, तस्वीर को मीडिया में दिखाया गया था। उसके घर के बाहर डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं और घर के अंदर भी डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं। सो माय क्वेश्चन टू मिस्टर स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, इज सर, आर यू कॉम्प्लिसिट और नॉट? हु विल आंसर ऑन योर बिहाफ? भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस दलस्य, डीएमके दलस्य, अन्य विपक्षिदलानां च मौनधारणे अपि प्रश्नोत्थापनं कृतवान्। More than 56 people have died and many of them are critical still. इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। अगर 32 से अधिक दलितों की, मैं तो कहूंगा ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। अगर एक प्रायोजित हत्या होती है, उस पर इतने पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं केवल इसलिए, और उनके एजेंडे में यह विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इससे सध नहीं रहा है। रशिया देशे दागिस्ताने एकस्मिन् यहूदी उपासनागृहे अथ एकस्मिन् चर्च इत्यत्र इस्लामातङ्कवादिनाम् आक्रमणे प्रायः 9 संख्याकाः जनाः मृत्युमुपगताः, 25 च व्रणिताः जाताः। रशियायाः समाचारवाहिनी टास इत्यनुसारं 4 आतङ्कवादिनः अपि मृताः।
रशियादेशीयाः अन्वेषणसमवायाः आक्रमणस्य एतस्य घटनाक्रमस्य अन्वीक्षणं कुर्वन्ति। ICC T20 क्रिकेट विश्व चषक प्रतियोगितायां शीर्षाष्टक्रमे स्थानभाजयोः भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मिथः अद्य स्पर्धा भवेत्। अफगानिस्तानदेशात् पराजित्य एषा स्पर्धा ऑस्ट्रेलिया दलाय अत्यन्तं महत्वपूर्णा जाता। एतस्यां स्पर्धायां विजयस्य अनन्तरं भारतीयं दलं समूहे शीर्षस्थाने सत् उपान्त्यचक्रे स्थानम् अर्जयेत्। तत्रैव एतस्यां स्पर्धायां कदाचित् पराजयं सम्मुखीकृत्य ऑस्ट्रेलिया दलस्य क्रीडाभियानं समाप्तं भवेत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।